हिंदू धर्म संसद को लेकर अब सेना के पूर्व प्रमुखों ने भी मोर्चा खोल दिया है। कई दिग्गजों ने, नौकरशाहों ने, प्रमुख नागरिकों सहित 76 लोगों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा है। उस लेटर के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से नरसिंहानंद को योगी जी का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। खुद नरसिंहानंद सरस्वती की जुबानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है वो सुन लीजिए। सच्ची और अच्छी पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। सशस्त्र बलों, 5 पूर्व प्रमुखों और दिग्गजों, नौकरशाहों और प्रमुख नागरिकों सहित 100 से ज्यादा अन्य लोगों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। और इस पत्र में जो चिंता जाहिर की है वो है हिंदू धर्म संसद को लेकर, जहां मुसलमानों को, ईसाइयों को काट देने की बात की जाती है। यह पत्र उत्तराखंड के हरिद्वार और दिल्ली में हुई धर्म संसद को लेकर लिखा गया है, जहां भारतीय मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया जाता है। 20-20 लाख मुसलमानों को काटने की और मारने की बातें की जाती हैं। इसी पत्र में ईसाई, दलित और सिख जैसे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का उल्लेख किया गया है। सोचिए, हमारी देश की सेना की बात तो कम से कम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो मानेंगे ही, क्योंकि देश के जवान, देश के ये प्रमुख से सेना के जवान हमारे देश की शान है। क्या इनकी प्रधानमंत्री मोदी बात नहीं मानेंगे? क्या इनकी बात को भी नकारा जाएगा? अगर ऐसा होता है तो साफ तौर पर यह दिखता है कि बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हमारी सेना की भी इज्जत नहीं करती है, उनकी भी बेइज्जती करती है। पत्र में लिखा क्या गया है ये जान लीजिए। पत्र में लिखा गया है कि हम 17 से 19 दिसंबर 2021 के बीच हरिद्वार में आयोजित हिंदू साधुओं और अन्य नेताओं के धर्म संसद के नाम पर 3 दिवसीय धार्मिक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषणों की सामग्री और गंभीर रूप से परेशान हैं, जहां हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने की बात की जाती है और बार बार लोगों को मारने का आह्वान किया गया था, और अगर जरूरत पड़ती है तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना और भारत के मुसलमानों की हत्या करने का भी जिक्र किया गया है। पत्र में आगे क्या लिखा है वो भी सुनिए। पत्र में आगे सरकार, संसद और सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया गया है कि हमारे देश की अखंडता, सुरक्षा की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। संविधान सभी धर्मों को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। हम धर्म के नाम पर इस तरह का ध्रुवीकरण की निंदा करते हैं। हम आपसे, श्रीमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से, इस तरह की प्रयासों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह करते हैं। यह हमारे देश के वो लोग हैं जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी जान लगा दी, हमेशा बॉर्डर पे खड़े रहे ताकि आप सुरक्षित रह सकें। इन्होंने ये नहीं सोचा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, नहीं, इन्होंने देश के हर एक नागरिक को सुरक्षा दी है, अपनी जान पे खेल के, अपने परिवार की चिंता किए बगैर। कम से कम अब राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को इनकी तो सुननी ही चाहिए। और इस पत्र में आगे आग्रह करते हुए कहा गया है कि आप बिना किसी अनिश्चितता के, हिंसा के लिए इस तरह की योजनाओं की निंदा करें। बता दें कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट को 76 वकीलों ने और प्रमुख न्यायाधीश ने धर्म संसद में हुई हेट स्पीच को लेकर स्वतः संज्ञान लेने की बात की थी। यानी आप खुद अब सोच लीजिए कि देश के बड़े बड़े वकील, न्यायाधीश, देश के सेना प्रमुख अब पत्र लिख कर कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? देश की सर्वोच्च न्यायालय और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से, और आग्रह कर रहे हैं कि इन नफरती चिंटुओं को, इन नफरती लोगों को, इन जहरीले सांपों को उठाकर जेल में डालिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हिमाकत ना कर सके, क्योंकि ये वो लोग हैं जो देश की अखंडता, एकता को तोड़ते हैं, खत्म कर देंगे ये देश को। हमें और आपको सोचना होगा, क्या वाकई कोई खतरे में है? क्योंकि जब जब किसी का धर्म खतरे में आया है, मरा सिर्फ इंसान है, मरा किसी का बेटा है, मरा किसी का पति है, मरा किसी का भाई है, मरा किसी का बाप है। अब हमें आपको सोचना होगा कि हमें नफरतें पालनी है या देश को बचाना है। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? हमारे प्रधानमंत्री का, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान की बात करते हैं वो, और ऐसी धर्म संसदों पे चुप्पी साध देते हैं। ये बड़ा सवाल है और इसको लेकर अब सेना के प्रमुखों ने पत्र लिखा है। देखना है कि क्या वाकई में देश की सेना के प्रमुखों के लिए कोई दिल में सम्मान है हमारे प्रधानमंत्री के लिए। अगर है तो कार्रवाई करें, दे योगी जी को आदेश कि इन सब नफरती चुनटुओं को उठाकर जेल में डालें, गुंडा एक्ट लगवाएं, बुलडोजर चलवाएं, ताकि कोई ऐसा दोबारा कदम ना उठा पाए। बताएं कि हम निष्पक्ष हैं, हम सेकुलर हैं, हम किसी धर्म के नहीं हैं, हम किसी के नहीं हैं,
हम हैं तो सिर्फ देश के और देशवासियों के। अब दूसरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जो है नरसिंहानंद सरस्वती का, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, कैसे कर लेता है। हम सब जानते हैं कि इसको राजनीति संरक्षण मिला हुआ है, लेकिन किसका मिला है ये भी जानते हैं, लेकिन कभी मुंह से योगी जी की नहीं कबूलते हैं, लेकिन नरसिंहानंद सरस्वती ने कबूल दिया है। नरसिंहानंद सरस्वती एक इंटरव्यू में साफ साफ कहता दिख रहा है कि हमारे ऊपर गुंडा एक्ट लगता है, मगर योगी जी को जैसे ही पता चला कि हमारे ऊपर गुंडा एक्ट लग रहा है, तुरंत अफसरों को हड़का दिया, अब उल्टा अफसरों पर कार्रवाई कर दी और हमारे ऊपर से सारे केसेस खत्म कर दिए। खुद सुन लीजिए आप किस तरीके की बातें ये कर रहा है। ये देश चलेगा। आखिरी सवाल, आपने हिंदुत्व की बात बहुत मुखरता से करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो भी हिंदुत्व के लीडर रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी से उनका उदय हुआ। आप भी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो भी उसी विचारधारा के हैं। बावजूद इसके उनकी नेतृत्व की सरकार की जो पुलिस है वो आप पर गुंडा एक्ट लगा। ठीक है, सुनिए, ये एक अलग बात है, ये विशाल, ये सब, ये अलग है। योगी जी का हम समर्थन करते हैं। राजनीति में केवल एक व्यक्ति है जिसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमारी लड़ाइयां बहुत बड़ी हैं। अब केवल एक योगी जी नहीं है सब चलाने वाले। कारण तो होगा कि नहीं, योगी जी को जब पता चला तो फिर अफसरों के साथ कार्रवाई हुई ना। जब योगी जी को पता चला कि हम पे गुंडा एक्ट लग रहा है तो अफसरों को डांट पड़ी और वो सारी कार्रवाई वापस हुई। तो लेकिन ये मैं इसको बढ़ाना नहीं चाहता। हम योगी जी के समर्थक हैं। योगी जी ने जिस तरह से मुस्लिम माफियाओं को धूल दूसरित किया है, हम योगी जी के साथ हैं। हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा हम देखने में सक्षम है। तो आपके उत्तर प्रदेश में लग रहा है योगी जी दोबारा आने चाहिए। अगर हिंदुओं को जीवित रहना तो योगी जी को लाना पड़ेगा, और अगर हिंदुओं को जीवित नहीं रहना तो आने दो मुल्लों को, आने दो मुलायम सिंह के चेलों को, सबको। तो भैया वो तो फिर मौत है हिंदुओं की, विकल्प नहीं है योगी, विकल्प नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में केवल योगी के सामने तो केंद्र की बात केंद्र वाले देखेंगे। हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा योगी जी में इंटरेस्ट है, योगी जी के साथ है और योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम तो कोशिश करेंगे कि 24 में प्रधानमंत्री भी योगी जी बने। आप चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं, हम चाहते नहीं, प्रयास करेंगे भाई। इसके लिए नहीं होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री जितने जल्दी बन जाए उतना अच्छा है। तो ऐसा तो नहीं होगा योगी जी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे उनकी कैबिनेट में? नरसिंहानंद सरस्वती सिर्फ यहीं नहीं रुका और इसके अगल बगल जो दो लोग खड़े हैं वो भी यहीं नहीं रुके। आगे ये कहते हैं कि अगर हिंदुओं को जिंदा रहना है तो योगी जी को लाना होगा, वरना मुल्लों की सरकार आ जाएगी और हिंदुओं को काट डाला जाएगा। क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा होने वाला है कि अगर सरकार पलट जाएगी तो हिंदू खतरे में हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। 2012 में किसकी सरकार थी? समाजवादी की। 2007 में किसकी सरकार थी? मायावती की। ये कौन है? क्या ये हिंदू नहीं है? क्या इनको ये हिंदू मानने से इनकार करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये दलित हैं, ये दलित के नेता हैं? या फिर इनका कहना है कि नहीं, सिर्फ नफरतें जिंदा रहनी चाहिए? अब हमको और आपको सोचना होगा कि 2007 से लेके 2017 तक, ये 10 साल की ही बात कर लें खाली, तो कितनी बार हिंदुओं के साथ मॉब लिंचिंग हुई है, हिंदुओं को काट डाला गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदुओं को मार दिया गया है। क्या ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं? हमें सोचना होगा। क्या हुआ है? हिंदू काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा? तो जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सब के सब सेफ थे, सब के सब हंसी खुशी रह रहे थे साथ में। मगर जब से ये सरकार आई है तब से सिर्फ बंटवारे की राजनीति हुई है और इसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। क्योंकि अगर वो ऐसे चिंटुओं को जेल में डालते, ऐसे इनको मसल देते, तो आज ये नौबत ना आती, कोई भी इनके खिलाफ ना खड़ा होता। क्योंकि तब योगी महाराज की जय जयकार होती कि नहीं, ये भले ही योगी हैं मगर ये सबके योगी हैं, ये किसी धर्म के नहीं हैं। भले ही वो योगी महाराज हैं मगर वो हिंदुओं के साथ भी हैं, वो मुसलमानों के साथ भी हैं, सबके साथ न्याय करते हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नरसिंहानंद सरस्वती खुद कह रहा है कि उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगते ही खुद योगी जी अफसरों को निकाल देते हैं, कार्रवाई कर देते हैं और गुंडा एक्ट खत्म करवा देते हैं। केस दर्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है यह हम सबको पता हो चुका है, खुद नरसिंहानंद की जबानी। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए अनंत पत्रिका। नए साल की शुभकामनाएं और नए साल में सिर्फ प्यार, मोहब्बत, एकता बांटिए, नफरतों को भूल जाइए, जो हुआ खत्म करिए, आगे बढ़िए और निष्पक्ष होकर सबको गले लगाइए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब तो कर रहे हैं मगर नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से आपको हमारी सारी खबरें नहीं मिल पा रही हैं। तो प्लीज नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए ताकि सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचे और हमें बल मिले। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।